नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत जबरदस्त कहानी लेकर के आया हूँ कि वाकई यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान के भक्त हों, तो यह कहानी आपके ही लिए। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से कहता हूँ कि अभी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के जय जय राम जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। तो बस देरी किस चीज़ की है, चलो ना सुंदर सी कहानी को शुरू ही कर देते हैं। अक्सर इस कहानी को मेरे बाबा दादा कहा करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भी इस वाक़े पर बात ही कर देते थे। बड़ी पुरानी बात है कि एक गांव में एक जो है मंदिर था, और उस मंदिर पर कोई भी भगवान का भक्त, कोई पुजारी नहीं था। लेकिन वहां पर कहीं से घूमता फिरता एक जो वहां पर साधु बाबा आते हैं, और वो साधु बाबा दिखने में बड़े ही नौजवान हिस्ट पुष्ट थे, लेकिन चाहे जैसे भी हो वह भगवान के बड़े ही भक्त थे। मंदिर की साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना हर तरीके से बहुत ही सच्चे दिल से करते थे। इससे गांव के लोग बड़े ही उस साधु बाबा से खुश थे। किसी प्रकार की कोई शिकवा नहीं कि किसी की कोई दिक्कतें हो, समस्या हो। यहाँ तक कि वे इतनी भक्ति भाव में लीन हो जाते थे कि उनके पास कुछ अजीब दिव्य शक्तियां भी प्राप्त हो गई थी। अगर किसी के पास कोई ऐसी मुसीबत आ जाती तो वो उसका समाधान भी बताते थे, जिसके वजह से अगर साधु बाबा किसी दिन किसी के घर पर दावत के तौर पर अगर कोई बुलाता था तो जाते थे, तो वह अपने आप को बड़ा ही धन्य मानते थे। उस साधु बाबा का बड़ा ही इज्जत मान सम्मान सत्कार होता था। तो इसलिए सप्ताह में या महीने में या साल भर में कोई कितना भी गरीब हो, उस साधु बाबा को एक बार जरूर ही दावत खिलाता था। और हर टाइम जो है किसी न किसी के घर पर साधु बाबा की दावत होती ही होती थी। इस तरीके से साधु बाबा का बड़ा ही नाम और शोहरत था। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा भी परिवार था जो बहुत ही गरीब परिवार था। कहीं से किसी तरीके से उनका रोजी रोटी चलता, और फिर जो है उनका घर का गुजारा बसर चलता था। उस परिवार में भी उस साधु बाबा को जो है बुलाया जाता है घर पर दावत करने के लिए, और वे लोग अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं कि चल ठीक, कितने दिनों के बाद आज मैं पहली बार साधु बाबा को अपने घर पर दावत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हम लोग कितने लकी अगर साधु बाबा का चरण अगर हमारे जो घर पर पड़ेंगे। शाम का समय होता है, सारा का सारा भोजन तैयार हो गया रहता है, और साधु बाबा का जब घर में आगमन होता है तो साधु बाबा को बड़े ही इज्जत मान सम्मान से पैर धुला करके फिर जो हाथ धोने के लिए हर चीज का व्यवस्था करके घर के आंगन में बैठाया जाता है। लेकिन घर के आंगन में सही तरीके से व्यवस्था न होने की वजह से उस घर का जो सदस्य रहते हैं, घर के जो अंदर ले जाकर के एक कमरे में बैठा देते हैं, और वहां पर अपना घर का जो व्यवस्था रहता है वहां पर हर तरीके से खाने पीने की सामग्री की जाती है। लेकिन जब साधु बाबा दावत प्रति भोजन कर रहे थे तो घर की जो पत्नी थी वह तो किचन में थी, और वह जो पति था किसी वजह से किसी काम के लिए वह जो कमरे से बाहर जाता है, और बस 1 या 2 मिनट बाद जो है वह कमरे के अंदर आता है। साधु बाबा के जिससे मान सम्मान होता है, साधु बाबा ने दावत किया, फिर भी उन लोगों ने दान दक्षिणा दे करके साधु बाबा को विदा किया। लेकिन जब साधु बाबा के जाने के बाद जो उसका पति था, तो पति ने अपने पत्नी से कहा, अरे सुन रही हो, अरे कहाँ हो? अरे यहीं पर मैंने कुछ जो नोटों की गड्डियां मैंने रखी थी, क्या तुमने रखी हो क्या? उसने कहा नहीं, तो मैंने नहीं रखी, आप जहां पर रखे होंगे वहीं पर होगा। तो पति ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो यहीं पर रखा था, जरूर तुम कहीं रख दिए होगे और भूल गए होगे। फिर उन दोनों लोगों में बकझक हो जाती है, बहस हो जाती है। लेकिन वह कहता कि मैं नहीं, वह कहता कि मैं नहीं। लेकिन पूरे के पूरे दिन जब उन लोगों ने गौर किया कि आखिर कौन आया था, अभी तक तो हमारे घर में कोई नहीं आया था सिवाय उस साधु बाबा के। और मुझे तो लगता है कि साधु बाबा ने हमारे पैसों को चुरा लिया है, हमारे पैसे को ले लिया है। लेकिन हम लोग यदि साधु बाबा को डायरेक्ट ऐसे कहेंगे तो कोई विश्वास नहीं मानेगा। और वह तो आए थे दावत पर, लेकिन हम लोगों का ही दावत लगा कर चले गए। ऐसे लोगों पर भरोसा बिल्कुल करने ही लायक नहीं है। और उसी दिन से उन दोनों पति पत्नी के जो मन में उन साधु बाबा के प्रति घृणा होने लगे। लेकिन अभी भी उस साधु बाबा के लिए जो पूरे गांव में इज्जत मान सम्मान वैसा ही था। लेकिन ये दोनों पति पत्नी उस साधु बाबा से घृणा करने लगे, क्योंकि वह जो दिखने में बहुत सीधा साधा और अंदर से कितना बड़ा चोर, कितना बड़ा बेईमान, कितना हवसी, हर तरीके से गलत तरीके से
और पूरे साल भर होने वाले थे, सभी घर के दावत कर लिए थे, बस इसी का घर का बचा था। अब तो लोग कहने लगे यार मेरे भी घर साधु बाबा दावत कर लिए इस साल, तुम्हारे घर कब करेंगे? उसने कहा होगी ना। ऐसे करते करते कुछ दिन टालते गए, लेकिन ये लोग दावत नहीं देते। लेकिन बेचारे अगल बगल गांव वाले थे, वे लोग बार बार इनको टांट यूज करते, अरे भाई कब दावत दोगे, कब बुलाओगे उन्हें? फिर उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए जी, जब लोग इतना कह ही रहे तो हो सके साधु बाबा की कोई मजबूरी होगी, इस वजह से उन पैसों को ले लिए और जाने दो, छोड़ दीजिए। अब तो वो पुराने दिन बीत गए, अभी हम लोग फिर से साधु बाबा को आमंत्रित करते हैं और फिर से उनको दावत दे देते हैं, हो सके खुदा न खास्ता कुछ अच्छा ही हो। इस बार भी पति जाता है, साधु बाबा को आमंत्रित करता है और साधु बाबा बड़े ही अच्छे से साल भर जो उन लोगों को केयर किए रहते कि वे लोग इग्नोर करते हैं, साधु बाबा का कभी प्रणाम नहीं करते, कभी उनसे मिलते हैं तो नजर झुका करके जाते हैं, ऐसे जो है वे लोग दूरी बनाकर। लेकिन साधु बाबा ने उनके आमंत्रण को, उनके निवेदन को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि आमंत्रण को, दावत को स्वीकार कर लिया। और फिर शाम के समय भोजन बनता है। भोजन बनने के बाद साधु बाबा को बड़े ही सत्कार के साथ में घर के अंदर लाया जाता है और उसी जगह पर जो है भोजन करने के लिए बैठाया जाता है। साधु बाबा वहां पर बैठते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद जब भोजन समाप्त हो जाता है तो पति के मन में एक ख्याल आता है और उसने साधु बाबा से बहुत ही डरते आवाज में कहा कि गुरुजी, मेरे मन में एक बहुत ही प्रश्न जो है कूद रहा है, बेचैन कर रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे पूछ लूं। उसने कहा हकीकत, कोई भी आपको अगर कोई संशय है तो मेरे से कहिए। तो उसने कहा साधु बाबा, पिछली बार जब आपने हमारे घर पर दावत करने आए थे तो इसी जगह पर हमने एक नोटों की गड्डिया रखी थी और आपने उन नोटों को, गड्डिया को कहीं ले तो नहीं लिया ना? साधु बाबा ने जैसे यह बात सुनी तुरंत वह साधु बाबा रोने लगते हैं। जब साधु बाबा रोने लगते हैं तो इन दोनों पति पत्नी को यकीन हो जाता है कि मुझे लगता है कि साधु बाबा ने इन पैसों को लिया था और आज इनकी चोरी पकड़ी गई है। लेकिन जब काफी समय तक आंखों से आंसू बहने के बाद उसने पूछा कि आखिर बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं? साधु बाबा ने कहा कि तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे पैसे लिए और मेरी चोरी पकड़ी गई, इस वजह से मैं रो रहा। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं रो रहा हूं, मैं तो तुम्हारे इस करतूत पर रो रहा हूं कि तुमने मेरे ऊपर शक किया, तुम सोच रहे इसलिए मैं रो रहा हूं। नहीं, इस पर भी मैं नहीं रो रहा हूं। अरे मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिन पैसों को तुम खोजे हो ना, काश तुम अपने घर का हर अलमारी को अच्छे से जांच लिया था और वो जो सबसे तुम्हारे घर की जो मंदिर में पवित्र पुस्तक रखी हुई जो रामायण का है, उस मैंने रामायण के बुक में उस पैसे को रख दिया। क्योंकि दरअसल बात उस समय की है कि जब मैं दावत कर रहा था, भोजन करता, तो उसमें पैसे बार बार उड़ रहे थे। फिर मैंने उन पैसों को रामायण की किताब में रख दिया और मैंने सोचा कि रामायण तो सभी लोग पढ़ते हैं और शायद साल में कभी भी अगर रामायण की पुस्तक जो तुम खोलोगे तो तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मुझे बड़ी दुखी की बात है, पूरे साल के साल बीत जाते हैं और रामायण की किताब एक बार भी तुमने नहीं खोली। इससे यही पता चलता है कि तुम जो अपने धर्म को कितना मानते हो। तुम रामायण जो कितनी पवित्र पुस्तक को एक बार भी खोलने का प्रयास नहीं किया, पूरे के पूरे साल बीत जाते हैं, काश तुमने एक बार रामायण की पुस्तक खोल ली होती। पति तुरंत जाता है और जब रामायण की पुस्तक को खोलता है तो सारे के सारे पैसे वैसे ही सही सलामत से रखे हुए थे। अब वह तुरंत साधु बाबा के आगे दोनों पति पत्नी मिलकर के गिड़गिड़ाने लगते हैं कि बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप पे शक किया, गलती मेरी है कि मैंने एक बार भी साल भर में अपने धर्म रामायण की पुस्तक को नहीं खोल करके देखा, कुछ कभी उसको टच ही नहीं किया, ये तो सारा का सारा दोष हमारा है। और इस तरीके से साधु बाबा ने उन परिवार वालों को बहुत ही अच्छा ज्ञान का सबक दे करके गया। उस दिन से वे दोनों पति पत्नी भगवान के सच्चे भक्त भी हो जाते हैं और रामायण, भगवद गीता और एक से एक पवित्र पुस्तकों को वो पढ़ना, अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी तो यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और मैं बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त कहानी मैं आपके साथ पेश करना चाहता हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। तो एक बार की बात है कि एक गांव में जो है एक महिला थी और उसकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद वह अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक जो छोटी सी बच्ची थी, वो अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी। उसका पति बड़ा ही अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ
कि वो उसका पति जो किसी दूसरे के साथ में या कहाँ बिन बताए अपने पत्नी को जो घर से कहीं बाहर चला गया। और जब घर से कहीं बाहर चला जाता तो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, तो वो इंतजार करती शायद मेरे पतिदेव कहीं गए होंगे और आ ही जाएंगे, और बिन बताए कहाँ जा सकते हैं। लेकिन 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे करते करते साल भर अपने पति के इंतजार में बेचारी वह रहती है, लेकिन पति का कोई खोज खबर नहीं। लेकिन किसी के माध्यम से तो पता चल ही जाता है कि हाँ, तुम्हारा पति किसी दूसरी लड़की के साथ में, किसी दूसरी औरत के साथ में वह शहर में जाकर के बस गया। अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि अपना लाइफ वहीं पर सेट कर ले। बेचारी को बड़ा ही दुखी होता है, बड़ा ही अच्छा नहीं लगता है। फिर वह मायूस होकर के अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के, क्योंकि पति के जाने के बाद उसके घर में खाने के एक दाने नहीं रह गए थे, फिर वह जो वहां से उठती है और सीधा जो अपने माई के बूढ़े उस अपने बाप के पास में चली जाती है। उसकी बूढ़े माँ बाप थे जो किसी तरीके से अपना रोजी रोटी का जीवन बसर कर रहे थे। थोड़ी बहुत खेती थी, किसी तरीके से बूढ़ा बाप अपने खेत में काम करता। उसके पास इतने सारे अब ताकत नहीं थे कि वह मजदूरी करके वह अच्छे खासे पैसे कमा सके। बस किसी तरीके से अपना खेती गृहस्थी काम करता था। वहां पर वह जाती है और कोई भी बाप, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को जल्दी अपने घर से नहीं हटा सकता। वो अब तो अपने बाप के पास ही थोड़ी बहुत करती और वह अपना रोजी रोटी गुजारती। और यह खुशी भगवान को भी नहीं देखा गया। और ज़्यादा दिन नहीं होते हैं कि कुछ ही दिन बाद उसके माँ और बाप जो बूढ़े रहते हैं वह भी इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। अब तो वह उस घर में अकेली रह जाती अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के। लेकिन करे तो करे क्या, वो अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के कहीं जा भी नहीं जा सकते। कोई काम करे तो कैसे करे, क्योंकि वह बच्ची बहुत ही छोटी थी, मासूम थी। फिर उसके समझ में जब कुछ नहीं आता तो बस कहा जाता है ना, जब कोई रास्ता नहीं समझ आता है तो भगवान का दरबार याद आता है। और वो महिला भगवान के दरबार में जाकर के विनती करने लगती है, प्रार्थना कर लेते कि हे भगवान, मेरे को कोई रास्ता दिखाओ, कोई रास्ता दिखाओ, कोई रास्ता दिखाओ। लेकिन कोई रास्ता कुछ दिनों तक कोई पता नहीं चलता। वह समझती है, वह भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, अरे मेरे पति को कम से कम सही रास्ते पर ही तो ला दो। वह जो दूसरे के जाल में फंस गया है, अरे कुछ तो करो। लेकिन भगवान से जब कहा जाता है, किसी से भी, मैं भगवान से मैं बात नहीं कर रहा, किसी से भी अगर एक ही बात को बार बार कहोगे तो भगवान तुम्हारी विनती अवश्य ही सुन लेगा। और एक बार गजब की बात उसकी तब हो जाती है कि जब उसकी छोटी सी बच्ची का रात्रि के समय में तबीयत बहुत ही खराब हो जाता है। पूरी रात जो तबीयत इतना खराब था कि उसका शरीर का टेम्परेचर जो बढ़ता ही जाता है। उसे जब कुछ भी नहीं समझ आता है तो बस वह अपने छोटी सी बच्ची के सर पर जो ठंडा पानी का जो कपड़े से भिगोती और फिर वह भगवान से विनती करती, रोती, कहती कि भगवान, अरे मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। और बार बार वह भगवान से ही प्रार्थना करती, भगवान से ही सहायता मांगती, कुछ तो रास्ता दिखाओ। सुबह का समय हुआ रहता है, बच्ची का बुखार उतरने का नाम नहीं ले लेता है। ऐसा लगता था कि बच्ची कब सांस छोड़ करके चली गई। उसके पास इतने सारे पैसे भी नहीं थे कि वह करे तो करे कैसे। लेकिन वह भगवान से विनती जरूर करे थे, वह रो रो करके कह रहे थे। और कोई भी अगर आप विनती, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा से रो करके कुछ मांगता है तो 100% में से 80% वह सामान मिल ही जाता है। वैसे यदि आप भी भगवान को भक्त मानते तो आपको कुछ मांगना है तो रो कर मांगिए ना, देखिए वह कैसे नहीं देगा, वो उनको पूरा करना ही पड़ेगा। और ठीक ऐसे ही माँ भी अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगती है। तब तक कुछ देर बाद उसके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। जब वह घर का जाती है, दरवाजा खोलती तो वहां पर देखती सामने एक डॉक्टर। उसने कहा, मरीज कहाँ है, जल्द से मेरे को मरीज के पास ले जाइए, मरीज बहुत सीरियस है। वो तुरंत डॉक्टर जो है को वो अपनी छोटी सी बच्ची के पास में लेकर के आती है। और जब उससे बच्ची का देख करके डॉक्टर ने इलाज किया, दवा किया, और दवा करने के बाद उस बच्ची का बुखार धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया। जब धीरे धीरे शुरू हो गया तो उस डॉक्टर ने कहा, जल्द से मेरे को पैसे लाइए। उसने कहा, पैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसने कहा, तो फिर कॉल कौन किया था? अरे कौन कॉल किया था यहाँ पर मेरे को आने के? उसने कहा, मैंने तो कॉल नहीं किया था। उसने कहा, क्या यह जो है साजिद साहब का घर नहीं है? उसने कहा, नहीं, ये तो साजिद साहब का घर नहीं है। उसने कहा, तब तो मुझसे गलती हो गई। फिर जो है वह जो है डायरेक्ट गांव में वहां से निकलता है, कुछ बोलता नहीं, और उनके घर पर जाता है। वहां पर इलाज करने के बाद इस सारा का सारा बात को बताता है। वहां से जो वह सेठ उस गांव का सबसे जो रईस सेठ था, ताकतवर सेठ था, उसकी जब बात सुनती है, वो डॉक्टर ने बताया तो उसको दया आ जाती है। ऐसी हालत है
फिर वह डॉक्टर कुछ समय बाद फिर से आता है, दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा जब खुलती है तो फिर से वो डॉक्टर को देखती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, मैंने कितनी बार बोला आपसे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकती। लेकिन जो उस गांव का जमींदार था ना, उसने कहा घबराओ नहीं, अब तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे जितने भी पैसे होंगे और कभी भी कोई दवा की अगर इलाज की जरूरत होगी तो बस ये डॉक्टर आपसे हमेशा तुम्हारा इलाज कर देंगे, ये बच्ची जब तक बड़ी नहीं हो जाती। और इस तरीके से भगवान का एक दूत वहां पर आ जाता है और उस बच्ची का रक्षा भी करता है। और कुछ ही समय बाद उसके पति का दिमाग जो डाइवर्ट हो जाता है, वहां से वह उस महिला को छोड़ करके वह जिसके जाल में फंसा हुआ था वह अपनी पत्नी के पास में चला आता है और अपनी पत्नी से रो रो करके अपनी गलती का प्रायश्चित मांगता है, माफी मांगता है। करे तो करे क्या, बेचारी वह पत्नी इतनी सीधी सादी, भगवान का जो बड़े भक्त, अगर भूला बिसरा, अगर कैसे भी हो मेरे पास आ गया, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वह अपने पति को माफ कर देती है और फिर वह पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर के साथ में रहना शुरू कर देते हैं। अब तो जब पति साथ में आ गया तो वह बाहर कुछ 2-4 पैसे का काम भी करता और फिर से घर गृहस्थी में वो अच्छा सा जीवन गुजारने लगा। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा, वरना जय जय राम जय श्री राम अवश्य ही लिख सकते हैं। आप यदि भगवान को मानने वाले हैं तो इतना जरूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।